IIMT गाजियाबाद और द पूल ऑफ एडमिशन ने मार्च 22 को अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। And this year, IMT opted a complete new process under the guidance of Dr. Atish Chattopadhyay, which is the new director of IMT गाजियाबाद। और इसके साथ ही आपके बहुत सारे डाउट्स आने लगे, मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, मेरा एक कन्वर्ट हुआ है, मेरा दूसरा कन्वर्ट नहीं हुआ, मुझे डीसीपी क्यों ऑप्ट किया गया, मुझे कुछ और क्या, मेरा प्रेफरेंस और है। तो मैं आपके सारे डाउट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ डाउट्स ऑफ योर्स। लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मार्च 22 को आपका रिजल्ट आया, तो आप बोल सकते हो सर व्हाई नॉट यू आर कमिंग ऑन द मार्च 23 और 24। बिकॉज IIMT गाजियाबाद ने कहा था कि मंडे तक वो अपडेट करेंगे, कुछ लोगों का स्टेटस पेंडिंग में था। तो ऑन द मार्च 23 दैट इज संडे एंड द मंडे को दे अपडेटेड द गाजियाबाद के साथ साथ हैदराबाद एंड नागपुर को भी उन्होंने अपडेट किया। कुछ लोगों का जो वेटिंग लिस्ट में था उसको शो करना स्टार्ट किया, कुछ अभी भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं। तो टाइम लिया मैंने, सारा रिसर्च किया, आपसे क्वेश्चन पूछे, तो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। दिस ईयर अभी जो कोर्स है वो क्या है, PGDM वेयर द मार्केटिंग एंड फिनांस। इस कोर्स को इन्होंने अभी एडमिशन से थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। आपका अगर मार्केटिंग और फिनांस अगर चाहिए तो आप गाजियाबाद कैंपस में जाके देख सकते हो, मैं डिस्कस करूंगा उसको। आपके पास एक कोर्स है BFS बैंकिंग फिनांस, उसके लिए एडमिशन उन्होंने दिया है, ऑफर दिया है। DCP है आपका, दिस इज अ DCP फॉर द नॉट द गाजियाबाद बट दुबई। IIMT नागपुर का एडमिशन उन्होंने दे दिया है, IIMT हैदराबाद का भी एडमिशन स्टेटस अपडेट किया है। ऑन एज ऑफ नाउ 7 अप्रैल तक आपको बोला है कि तुम पे करो पेमेंट, इधर वेट लिस्ट में हो या जो भी हो। तो हम पेमेंट करेंगे, देखेंगे क्या है। और आपके इसके साथ ही डाउट्स आना स्टार्ट हो गए कि आखिर ये क्या प्रोसेस था, क्या प्रोसेस नहीं था। तो हम चलते हैं। एज ऑफ नाउ जो आपका स्टेटस है वो क्या है, मेरा कोई एक कोर्स कन्वर्ट है, आउट ऑफ ऑल दीज दो कोर्स है कोई एक मेरा कन्वर्ट है। मेरे पेमेंट ऑप्शंस ओपन है, मुझे 4.5L पे करना है। दूसरा क्या है, मेरा एक कन्वर्ट है और दूसरा वेटिंग लिस्ट में है। मेरा BFS कन्वर्ट है और PGDM 2 years ऑल कोर्सेज एस लिखा होगा वेटिंग में है, या अमंग ऑल 4 कोई एक कन्वर्ट है, दूसरा वेटिंग में है। और मेरे को पेमेंट ऑप्शंस अभी भी ये बोल रहे हैं कि आप 4.5L पे करो। तो क्या मैं पे करूंगा तो क्या होगा, नहीं होगा, हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। या मेरे पास कोई भी कन्वर्ट नहीं है, जितने भी कोर्सेज हैं वो वेटिंग लिस्ट में है, तो स्टेटस क्या है। और या मेरे पोर्टल में कुछ नहीं दिख रहा है, तो मेरा होगा या नहीं होगा, क्या है नहीं है। तो मैं आपके सारे क्वेश्चन को लेंगा। कुछ क्वेश्चंस जो मुझको पहले से पता था कि आपके क्या होंगे और मैंने आपसे फॉर्म फ्लोट भी किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं बात करना। IIMT गाजियाबाद ने 25-27 में अपने एडमिशंस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस की है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अतीश चट्टोपाध्याय सर। इनका जो बैकग्राउंड है, अभी वो डायरेक्टर हैं। इससे पहले भी वो जैक्सोम में डायरेक्टर थे, उससे पहले वो VC थे। IIMT गाजियाबाद के डायरेक्टर वो रह चुके हैं 16 और 18 में। मतलब ऐसा नहीं है, तो 16-18 के जो कुछ प्रोसेस हैं वो यहाँ पे आएंगे और बाकी भी उनकी है। ये माइका के डीन थे, SP जन IMR में भी 8 years काम किया। तो अपने पूरे एक्सपोजर को ये चाहते हैं कि IIMT गाजियाबाद के एडमिशंस प्रोसेस को इम्प्रूव की जाए। IIMT गाजियाबाद कैसा चल रहा है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, क्या नहीं है, क्या ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिस वीडियो इज नॉट फॉर दैट। इफ़ यू वांट ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, मेरे से कंसल्टेंसी चाहते हो तो आप टीम से बात कीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे कि क्या है क्या नहीं है। आप मुझे टेलीग्राम पे अमीय कैट जो चैनल है वहाँ फॉलो कर सकते हो। और कहीं पे भी अन्य अकेडमी में कोई भी एडमिशन्स हो तो आप उसको किया अमीय से यूज कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरे को तो DCP था नहीं, DCP लास्ट ऑप्शन था, इन्होंने मेरे को DCP कन्वर्ट दे दिया और PGDM कोर्स में वेटिंग दे दिया। तो क्या मैं वेटिंग में हूँ, क्या है मेरा, क्या स्टेटस है, मेरे रैंक कम है क्या, मैंने मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, या कुछ लोगों का मेरा तो 98 परसेंटाइल था, प्रोफाइल भी ठीक है, इंटरव्यू भी ठीक हुआ, मुझको ये कोर्स क्यों दे दिया, मुझे वेटिंग क्यों डाल दिया, क्या स्टेटस है। तो वो मैं सब कुछ बात करूंगा। इस बार जो सिलेक्शन हो रहा है वो क्या है, रैंक प्लस प्रेफरेंसेस। पहले भी होती थी, थोड़ा सा इसको इंप्रूव किया गया है एज पर माई नॉलेज। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता था मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। मैं आपको ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जो कॉन्फिडेंशियल है उसे होल्ड कर लेंगे। लेकिन आपको ये दिखेगा कि न्यू प्रोसेस क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको अगर बता दूं कि अच्छा मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे कैट को दोबारा क्रैक करना और आयम्स में जाना है, तो आपका ये 60% ऑफ ऑफर अभी ओपन हो रहा है और बहुत कम सीट है। तो आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑफर, जिसमें मैं और बहुत सारी टीम आपको पढ़ाएंगी। आप ज्वाइन करो। इसके बारे में एक्स्ट्रा जानना हो तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। बट अभी जो सारा वीडियो चल रहा है वो क्या चल रहा है, IIMT गाजियाबाद का न्यू प्रोसेस क्या है। देखो, देर आर 3 or 4 रैंक प्रोसेस इज जनरली एक्सेप्टेड इन ऑल द इंडस्ट्री अक्रॉस।
आईएमटी गाजियाबाद कौन सी प्रोसेस को अपडेट कर रहा है, ये उनके साइड से थोड़े वो साइलेंट हैं इसमें। लेकिन जो बात करके या जो इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझको पता चला, जो रैंक का होता है क्या, जैसे 2 चीज़ें हैं। मैं अगर आपसे बात करूँ कि हमारे पास कोर्सेज़ क्या हैं, हमारे पास कोर्सेज़ हैं, पहला पीजीडीएम, जिसमें आपके पास क्या है, कोर है, और आपके पास क्या है, मार्केटिंग है, और आपके पास क्या है, फिन है। ये एक पीजीडीएम कोर का कोर्स है। देन आपके पास क्या है, बीएफएस का कोर्स है, आपके पास क्या है, डीसीपी कोर्स है। ये आपके 3 कोर्स अभी मेजर गाजियाबाद में दिख रहे हैं, फिर आपके नागपुर के कोर्सेज हैं, देन आपके पास हैदराबाद के कोर्सेज हैं। तो जनरली जो होती है प्रेफरेंसेस की बात, तो मैं आपको प्रेफरेंसेस की बात में बताता हूँ कि होता क्या है। लाइक पीजीडीएम कोर मार्केटिंग और फिनांस में मुझे बाई चांस मान लो, बीएफएस या सब कुछ मान लेते हैं, इन अ बंडल, मैं पूरी बंडल में बात करता हूँ, आर इनटेक इज लमसम 750। चलो मैं मान लेता हूँ आर इनटेक कितना है, 750 लमसम, मैं मान लेता हूँ कि ये है 750। और मैंने बफर कॉल के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं 1500 बच्चों को ऑफर दूं। तो सबसे पहले मैं रैंक वाइज 1500 बच्चों को निकालूंगा। रैंक का मतलब दैट इज सीएस, कि आपका कैट कैसा है, आपका जैट कैसा गया, आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपका प्रोफाइल कैसा है, आपकी जेंडर को भी प्रेफरेंस दी जा सकती है या आपके वर्क एक्स को प्रेफरेंस दी जा सकती है। उसके बेसिस पे आपको हम क्या करेंगे, रैंक वाइज देना स्टार्ट करेंगे। वर्क एक्स में भी बहुत बार ये देखा जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझको पता चली है, कुछ मैंने को पता चला है, कुछ कॉन्फिडेंशियल है जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझको और भी इनसाइट से पता चल सकती है। तो हमें करना क्या है कि हमारे पास रैंक निकल के आई ऑन द ऑल द वेरियस फैक्टर्स। आपका कैट है, जैट है, एकेडमिक्स कैसा है, आपने वैट कैसा दिया, मतलब आपका जीडीपीआई आपका कैसा हुआ नहीं हुआ, प्लस आपका जेंडर है, आपका वर्क एक्स है, क्वालिटी वर्क एक्स है कैसा नहीं है, या आप हमारे इंटरव्यू प्रोसेस में क्या हमारे सिस्टम को अडॉप्ट कर पाओगे या नहीं। तो इसके बेसिस पे मान लेते हैं 1500 बच्चों को हमने टॉप रैंकर्स को होल्ड किया। दिस इज द मेथड 1। हमने 1500 बच्चों को निकाला है। यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि रैंक हमने निकाला, इसके बाद प्रेफरेंस। इस 1500 प्रेफरेंस में हम देखते हैं रैंक 1 उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है। तो अगर ये 1500 बच्चे अगर रैंक 1 में डीसीपी को पहला रैंक देते हैं, तो उन्हें डीसीपी ही मिलेगा, इरेस्पेक्टिव की हो सकता है वो पीजीडीएम के लिए एलिजिबल हो। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हो सकता है अक्रॉस किसी भी एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो, बट जनरली आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आपको कोर्स दी गई है। दिस इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग। तो हो सकता है कि आपके पास नागपुर या हैदराबाद का कन्वर्ट इसलिए आया हो कि आपके पास नागपुर या हैदराबाद प्रेफरेंसेस वाइज बहुत ऊपर होंगे, हो सकता है। दिस इज वन पॉसिबिलिटीज। या डीसीपी का कोर्स इसलिए आया है बिकॉज आपके प्रेफरेंसेस वाइज डीसीपी बाकी कोर्सेज से ऊपर होगा, इसलिए आपने दिया है। तो पहला क्या आपको मिलता है, कोर्स प्रेफरेंस। बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार अराइज होती है, सर मेरा डीसीपी सबसे लास्ट प्रेफरेंस था, मुझे डीसीपी क्यों दिया गया। तो मैं आपको बताता हूँ, उसको थोड़ी बात में बात करते हैं। पहला, कुछ ऐसे लोग भी हैं आपको जिनके पास उनका सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्हें कॉल्स नहीं दिया गया है, चाहे तो वो वेटिंग लिस्ट में है या उनके पास कॉल नहीं आई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोर्स वाइज जो कट ऑफ क्लियर की गई होगी, जो रैंक लेके आए होंगे, उसमें जैसे मान लो कि कोर का 750 लोग हैं, हम 15 आपका रैंक 501 होगा, जस्ट फॉर सेक। ये वो लोग होंगे जिनकी प्रेफरेंस 1 होगी फॉर द पीजीडीएम कोर और मार्केटिंग। ये वो लोग होंगे जिनकी, और आपकी रैंक जस्ट नीचे होगी, जस्ट एक नीचे होगी, इनको कॉल दी गई है, और उससे क्या हुआ है, और आपने किसी और प्रेफरेंस को टिक नहीं किया। मुझे बस पीजीडीएम चाहिए, और उसके साथ मुझे क्या चाहिए, कोर के साथ मार्केटिंग चाहिए या फिन चाहिए। और मुझे फाइनली पता चला मैं तो 98 परसेंटाइलर हूँ, मेरा एकेट्स भी जो है ना 887 या 888 है, इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा गया, बट मुझे वेट लिस्ट में डाल दिया गया है, मुझे कोई कॉल नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेफरेंस 1 थी और आपके पास प्रेफरेंस नंबर 2 भी नहीं था, आपने एक ही कोर्स सेलेक्ट किया था। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपका प्रेफरेंस 1 है तो आपको देखा जाएगा उस प्रेफरेंस में ऊपर कितने लोग हैं। ठीक है, प्रेफरेंस 1 अगर आपका कुछ है तो उसके ऊपर कितने लोग हैं, प्रेफरेंस 2 अगर आपका है तो उसके ऊपर कितने लोग हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सेट अरेंजमेंट, जिसमें हम रैंक और प्रेफरेंस दोनों को डालते हैं, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। तो हाई चांसेज है कि अगर आपके जो प्रेफरेंसेज हैं, अगर आपने उसको ऊपर फिल किए होंगे, आप उस रैंक में आते हैं और दूसरे के रैंक में भी एलिजिबल हैं, तो आपको ये ऊपर दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से रिपीट, कि जैसे आपने डीसीपी को 3rd रैंक दिया होगा, और मार्केटिंग, और मान लो कि मार्केटिंग को इसको आपने 4th रैंक दी होगी, आप दोनों के एलिजिबल हैं, बट आपको डीसीपी की कॉल दे दी जाएगी, और ओवरऑल कोर में आपको वेट लिस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप वेट लिस्ट हैं
और आपके पास डीसीपी का कॉल है या बीएफएस का कॉल है और कोर के लिए वेट लिस्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉस मेरे बाकी प्रेफरेंसेस कैसे अरेंज किए थे। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी बोलना है कि मेरा डीसीपी मैंने सबसे लास्ट दिया था और मुझे डीसीपी कन्वर्ट है, तो मैं बाकी में हूँ या नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है। अगर आपका लास्ट प्रेफरेंस कन्वर्ट होता है, तो हम रैंक या प्रेफरेंस किसी भी सेट मैट्रिक्स में जाएं, तो जनरली बाकी कन्वर्ट्स होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बट आप आगे देखना, न्यू प्रेफरेंसेस में जो सबसे अच्छी बात है, वेटिंग लिस्ट मीन्स रियल वेटिंग लिस्ट। ये क्या है? ये पहले नहीं होता था। द फ्यू ईयर्स बैक आईएमटी गाजियाबाद में जो चलता था कि अगर आपने एक कोर्स को अडॉप्ट कर लिया तो आप उस कोर्स में आ रहे होगे, आप क्या रहोगे, उस कोर्स में आप रहोगे। बाकी कोर्स से जनरली आपको विड्रॉ किया हुआ मानते थे। बहुत रेयर चांस होता था कि हमने एक कोर्स को सिलेक्ट किया, उसका पे किया, तो हम बाकी कोर्स में मूव होंगे। बट इस ईयर, अकॉर्डिंग टू द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और इनसाइड डेटा, आई एम सेइंग अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो आप वेटिंग लिस्ट में रहोगे, अगर आप पे करते हो तो। ऐसे में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लूंगा, तो आपको समझ में आ गया कि न्यू प्रोसेस क्या है। न्यू प्रोसेस इज द अमलगमेशन ऑफ योर रैंक, जिसको हम सीएस बोलते हैं, हैज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, प्लस आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको दी गई है। आपकी अगर आपके सब कुछ बहुत अच्छा और आपको वेटिंग लिस्ट में मिला है, तो इसका एक ही मतलब है, बॉस आप उस रैंक होल्डर में थोड़े से नीचे रह गए हो, बाकी कोई बात नहीं है। आपके कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, आप हो सकता है उधर चले जाओ। मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स को लूंगा, बिकॉज हमने बहुत सारा कुछ इसके लिए काम किया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहले मैंने क्या किया कि आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक जगह क्लब की है, उसको आंसर करने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने एक गूगल फॉर्म फ्लोट किया था, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, लमसम 50 क्वेश्चंस हमने स्क्रूटनी की है, उसके बेसिस पे मैं करूंगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर। पहला, I have not received any update nor any result yet when it will be declared. As of now, उन्होंने अपने सिस्टम को, अपने पोर्टल को बहुत बार अपडेट किया है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है, दिस इज द स्टेज 1, 7 अप्रैल इज द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट। हो सकता है इसको 1-2 दिन एक्सटेंड करे, हो सकता है, वो कंडीशन अप्लाई है। तो इसके 2 डेज के बाद वी जनरली से द +2 वर्किंग डेज, जनरली हो सकता है सेम डे भी करे, वो अपने पोर्टल को अपडेट करेंगे। तो अगर आप देख लेना, अगर बाई चांस 10th ऑफ अप्रैल या जो फर्स्ट पोर्टल अपडेट होगा फर्स्ट पेमेंट के बाद, अगर उसमें भी आपका नाम वेटिंग लिस्ट में या कहीं और नहीं दिखता है, तो शायद चांसेस कम है। ऐसे आईएमटी गाजियाबाद की हिस्ट्री है कि वो 19 जून तक प्रोसेस को, इस पोर्टल को बहुत बार अपडेट करते हैं और उसके बाद वो फ़ोन करना स्टार्ट करते हैं कि तुम ज्वाइन करो, तुम नहीं ज्वाइन करो, स्पॉट टाइप का एडमिशन चलता रहता है। तो अभी भी अगर आपके नाम नेम्स नहीं दिखे हैं, तो आप होल्ड कीजिए, पोर्टल अपडेट हो जाएगा। और आप सर पोर्टल को बार बार देखना होगा क्या, आप अमिए कैट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे जाके ज्वाइन करो, @अमिए कैट आप सर्च करो, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी बहुत बार अपडेट जाती है, वहाँ से आपको ग्रुप में ट्रांसफर किया जा सकता है, वहाँ पे आप अपडेट दे सकते हैं। इफ आई गॉट एन ऑफर लेटर बट डू नॉट वांट टू ज्वाइन, व्हाट शुड डू? ये बहुत देखो कॉन्फिडेंशियल है और सब्जेक्टिव है। अगर आपके पास एक ऑफर लेटर है किसी कोर्स का, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो मैंने पहले भी कहा था, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन द ओपन प्लेटफॉर्म। ये आपका प्रोफाइल होगा, आपका एस्पिरेशन होगा, आपके कैट स्कोर होंगे। फॉर दिस यू कैन बी द पार्ट ऑफ कंसल्टेंसी। आप कंसल्टेंसी में आइए, विल डिस्कस विथ यू, दिस इज अ पेड कोर्स, पेड प्रोग्राम, हम वहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी तो मैं ओपन आपको बताता रहता हूँ, तो हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं। सो इज देयर एनी डेडलाइन? अगर यस, 7 अप्रैल इज द एज ऑफ नाउ डेडलाइन। आपका 7 अप्रैल क्या है? डेडलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 7 अप्रैल में पे करना है, चाहे आपको पे करना है 4.5L या आपको पे करना है 20,000। 4.5L उन लोगों को पे करना है जिनको कोर्स ऑफर्ड हो चुका है या कोर्स ऑफर्ड प्लस वेट लिस्ट है। 20,000 उन्हें पे करना है जो ऑनली वेट लिस्ट है। तो दिस इज योर आंसर। विल आई गेट अ वेट लिस्ट नंबर आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट अमाउंट? तो अगर आपका क्या है, अगर आप अपने इंटरेस्ट को शो करते हो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और आप 20,000 पे करते हो या 4.5 लाख पे करते हो, तो क्या आपको वेट लिस्ट नंबर मिलेगा? तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है? बिग नो। आपको वेट लिस्ट नंबर नहीं दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपका वेट लिस्ट स्टिल वेट लिस्ट में दिखेगा, ये अगर आपके पास नहीं है कुछ तो आपका वेट लिस्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आईएमटी गाजियाबाद साइलेंट रहता है। यहाँ पे आईएमटी गाजियाबाद को बोलना चाहिए था कि दिस इज माय वेट लिस्ट नंबर, मेरा वेट लिस्ट नंबर 5000 है, मेरा वेट लिस्ट नंबर 200 है, सो दैट हम ऑप्टिमाइजेशन कर सके अपने सारे प्रोग्राम्स को। तो इवन अगर आप 4.5L पे करके देखना चाहते हो अपने वेट लिस्ट को, तो आपको वेट लिस्ट नहीं करेगा। 20,000 को आप पे करके वेट लिस्ट नंबर देखना चाहते हो, तो आपका वेट लिस्ट नंबर नहीं दिखेगा।
बहुत सारा मतलब 99.99% चांस है कि वेट लिस्ट रिमेन्स द वेट लिस्ट, दे आर नॉट गोइंग टू शो द नंबर्स। तो आप इसको देखिएगा, इसके बेसिस पे जजमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी कॉलेज को वेट लिस्ट नंबर रिलीज करने का एटलीस्ट प्रोसेस होना चाहिए। बहुत सारे आईएम्स भी वेट लिस्ट नंबर रिलीज नहीं करते हैं, दे वुड से कि यू आर इन द वेट लिस्ट। तो बताओ तो भैया वेट लिस्ट में हम कितने हैं। तो बहुत सारे कंसिडरेशन है, तो अभी आपको 20,000 पे करना होगा, या जो भी पे करना होगा वेट लिस्ट में रहना चाहते हैं। करना चाहिए, यस करना चाहिए। अगर आप 20,000 पे करते हो और आप वेट लिस्ट में रहते हो तो डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज दिस आर रिफंडेबल, वो आपको रिफंड कर देंगे। 20,000 अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप उनको मेल करना, उनका एक प्रोसेस है, वो उनको रिफंड कर देंगे आपको, तो परेशान मत होइए। आप वेट लिस्ट कीजिए, और यहाँ पे वेट लिस्ट रियली मूव होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा क्या है, हो सकता है आप जस्ट किसी कोर्स के लिए वेट लिस्ट हो गए होंगे और आपने बाकी कोर्स को ऑप्ट नहीं किया होगा। तो अगर उस कोर्स में अगर बच्चे मूव करेंगे, ऑब्वियसली मूव करेंगे, बिकॉज अभी तक ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स बचे हुए हैं। ओनली जीएलआई में निकला है और कुछ एनमैट और स्नैप के रिजल्ट्स निकले हैं, वहाँ पे भी मूवमेंट होगी, उससे भी मूवमेंट होंगे, आईएम्स में मूवमेंट होगी, उससे मूवमेंट होंगे, तो आपको वेट लिस्ट के लिए पे करना चाहिए। 20,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर और नॉट अ टू मच नंबर। सो 4.5 एल भी पे करना चाहिए। आई वुड से अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको 4.5 एल भी डालना चाहिए। इन फ्यूचर्स आपका अगर कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट को ज्वाइन, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिफोर एडमिशन 4.5 एल को विड्रॉ कर सकते हैं एज पर द AICTE रूल। 1K डिडक्ट करेंगे, बाकी वो पेमेंट रिफंड कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, एंड वो प्रोसेस उनका है, वो टाइम लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन लोगों ने मुझसे पूछा था, इफ अ पर्सन इज शॉर्टलिस्टेड बट फेल्स टू पे द फी इन टाइम, विल IIMT रिलीज द अंडर लिस्ट? अगर आपके पास अभी चाहे तो 4.5 एल को पे करने की बात हो या 20K पे करने की बात हो, अगर आप डेडलाइन तक पे नहीं करते हैं, या कभी भी आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी डेडलाइन तक पे नहीं करते हैं, तो योर एडमिशंस इज नल एंड वाइड, आपको अगला चांस नहीं दिया जाएगा। आई नो देयर आर लॉट ऑफ हिस्ट्रीज जहां पे उनको अगला चांस नहीं मिलता है। तो आपको अगर पे करना है तो डेडलाइन के पहले पे कीजिए, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेटलिस्ट नंबर रिलीज नहीं होगी। सेकंड, आर द चांसेस ऑफ फर्दर राउंड्स ऑफ द एडमिशन इफ द सीट्स रिमेन वैकेंट? यस, टिल द 19 जून और उसके बाद भी टिल द एडमिशंस IIMT गाजियाबाद अपने प्रोसेस को रन करता रहता है। तो अभी 7 अप्रैल के बाद 10th होगा, 10th के बाद जो पेमेंट होगी वो अपने प्रोसेस को अपडेट करते रहते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मेरा तो कुछ कन्वर्ट भी नहीं था, बट आगे उन्हें IIMT या किसी कॉलेज ने किसी एक सीट के लिए ऑफर दिया है, एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस आपके ऊपर है। तो हाँ, आगे प्रोसेस रन होंगे। व्हाट आर द चांसेस ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम द वेट लिस्ट? वेट लिस्ट के क्या चांसेस हैं? इट्स अबाउट, नो वन वुड लाइक टू से। हर एक अथॉरिटी यहाँ पे शांत है। वेटलिस्ट के चांसेस वुड बी इन द फ्यूचर, दिस इज व्हाट अराउंड द 50-50, या आप खुद से देख सकते हो कि मेरा प्रोफाइल ये है, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, या मेरा अच्छा नहीं किया है, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड द चांसेस, बिकॉज वेटलिस्ट के चांस तभी समझ में आते हैं जब वेटलिस्ट नंबर रिलीज होती है। IIMT गाजियाबाद वेटलिस्ट नंबर रिलीज और द पूल IIMT वेटलिस्ट नंबर रिलीज नहीं कर रहा है, तो चांसेस का कुछ नहीं है। लेकिन आपको पे करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल अच्छा है, इंटरव्यू है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि IIMT देखो, अभी जो बच्चे पे करेंगे ना, हम ये रिजल्ट किससे पहले आया है? रिजल्ट ऑल आईएम्स के पहले आया है, ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज के पहले आया है, तो बच्चे मूव करते हैं, दे हैव द बफर कॉल, उन्होंने बफर कॉल दिया है, तो बच्चे मूव करते हैं, तो वेट लिस्ट मूव होती है। बट आपके चांसेस क्या हैं? गॉड नोज, दिस इज इन द फ्यूचर, नहीं पता। हाउ मच द वेट लिस्ट मूव ऑन द एवरेज एवरी ईयर? वेट लिस्ट एवरेज मूव होते हैं, अच्छे खासे मूव होते हैं। मैं नंबर्स कोट नहीं करना चाहता हूँ कि एवरेज कितनी होती है, बट वेट लिस्ट मूव होते हैं, बफर कॉल भी होती है इनके पास, उसके बाद वेट लिस्ट मूव होते हैं, क्योंकि आपका भी आईएम्स का है, तो वेटलिस्ट मूव होता है। और इस बार वेटलिस्ट मूव होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो आपको वेटलिस्ट एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं। लास्ट ईयर क्या होता था कि अगर आपका एक कोर्स हो गया है और आपको उसको ज्वाइन किया तो आपको बाकी कोर्स में जाने के चांसेस कम थे, बट इस बार है तो वेटलिस्ट मूव होगी। ऑब्वियसली बफर कॉल्स है, फिर भी आपका होगा। तो ये जो टेंटेटिवली आपको मैं बोल रहा हूँ कि अप्रैल मिड तक समझ में आएगा कि वेटलिस्ट कैसे मूव हो रहा है। मैं अपडेट करता रहूँगा, इस ग्रुप में आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप इस ग्रुप को देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे पूछा है, कैन आई स्विच फ्रॉम IIMT हैदराबाद टू IIMT गाजियाबाद इफ माई परसेंटाइल मीट्स द क्राइटेरिया? आप स्विच नहीं कर सकते हो, यू कांट स्विच, बट इफ यू आर इन द IIMT हैदराबाद और IIMT गाजियाबाद में आपका वेट लिस्ट है और आप IIMT किसी एक कोर्स के लिए पे करते हो और आपकी रैंक और प्रेफरेंस मीट करती है, तो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन और बिफोर एडमिशन ही बता दिया जाएगा, बट इंटरनल स्विच नहीं होता है।
इंटरनल स्विच में एक प्रोसेस है कि यू हैव दिस इज बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो। सो इंटरनल स्विच की बातें नहीं होगी, जो भी स्विच होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन और बिफोर एडमिशन होगा, तो इसे आप मान के रखिएगा। इज एन ऑप्शन टू अपग्रेड पीजीडीएम बीएफएस टू पीजीडीएम कोर्स दैट बोथ आर द सेम कोर्स। अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप बीएफएस में हैं तो थ्रू आउट आप बीएफएस में होते हो। हाँ, देयर वाज अ प्रोसेस, मुझे ये देखना होगा कि इस बार भी वो करते हैं नहीं करते हो, तो आगे पता चलेगा कि अगर आप सर्टन सीजीपीए से ऊपर होते हो तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एज ऑफ नाउ आप मान लीजिए कि स्लाइटली नो चांस है, आप कोर्स अपग्रेड नहीं कर सकते हो पोस्ट एडमिशन। तो आपको जो भी करना है बाय द एडमिशन्स, आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसे देखिएगा, उसे अवेल कीजिएगा। हाउ डू आई विड्रॉ माई एडमिशन एंड गेट अ रिफंड? सो इट हैज़ जस्ट, आप सिंपली मेल करोगे, उनके प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, वो करेंगे तो आपका रिफंड प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यू हैव मेल एंड बाकी भी वो आपको देंगे। पोर्टल में भी कुछ प्रोसेस होती है कि आप रिफंड करना चाहते हो तो आपसे वो करेंगे। विल IMT कंडक्ट एडिशनल सिलेक्शन राउंड दिस ईयर? एडिशनल सिलेक्शन राउंड का मतलब है कि वो दोबारा इंटरव्यूज लेंगे? नहीं, सारे इंटरव्यूज कंडक्ट हो चुके हैं। अब ऑनली रिजल्ट्स अपग्रेड होता रहेगा, सिलेक्शन अगला नहीं हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल सिलेक्शन? लाइक द राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 नहीं। IMT इज कंप्लीटेड इट्स द ऑल प्रोसेस ऑफ द वैट पीआई, GDPI एंड बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो हो चुका है। अब रिजल्ट अपडेट होगा। तो दीज आर द फ्यू Q&A हैं। बट मैंने इसके अलावा भी, ये सारे क्वेश्चंस के अलावा भी जो मेरे से पोर्टल में पूछे गए थे, मैंने फॉर्म भरने को लोगों को कहा था कि चलो आओ फॉर्म भरते हैं। तो लोगों ने क्या किया, गूगल फॉर्म भरना स्टार्ट किया। तो कुछ लोगों ने फॉर्म्स भरे थे और वी हैव मोर देन 100 फॉर्म्स आया। हमने 100 फॉर्म्स को स्क्रूटनी किया, कुछ कुछ फॉर्म्स के क्वेश्चन को हमने रखा है। मैं आपके साथ आता हूँ, ये IMT का हमने फॉर्म फ्लोट किया था इन अ ग्रुप्स, इन अ पोर्टल, जो आप दिखता है जहाँ मैं आपको फॉलो करने को बोलता हूँ। तो बहुत सारे फॉर्म्स भरे थे, मैं आपको कुछ कुछ का लेता हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा गया था आपका नाम क्या है और ईमेल आईडी क्या है। तो नेम एंड ईमेल आईडी को कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण हमने होल्ड किया हुआ है। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जस्ट तो लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज, तो हम आराम से क्वेश्चंस को आपको भी दिखा सकते हैं। सो वी आर इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, आ जाओ। सो द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम वन पर्सन, उनका क्या है? आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी अपडेट नॉर एनी रिजल्ट टैब इन माई डैशबोर्ड। आई हैव फिल्ड द फॉर्म, आई कैंसल द एडमिनिस्ट्रेशन, आई called the admission team of the Ghaziabad. They said the verification is taking time and hence all calls are not released. However, I don't have any hopes. Are all calls of the course or the programs released? नहीं, अभी भी हैं। आफ्टर द फर्स्ट मूवमेंट जो आपका होगा, जो टेंटेटिवली 10th और 11th अप्रैल है, उसके बाद आपको अपडेट दिखेगा। तो वो जनरली 95% वो अपडेट फाइनल अपडेट होता है, उसके बाद भी कुछ मूवमेंट होती हैं, बट दैट्स वेट फॉर द 11th और 12th ऑफ अप्रैल, देन आपका होगा। इफ आई गॉट एन ऑफर लेटर, आई डोंट वांट टू ज्वाइन, विल आई गेट द रिफंड? यस, आप 20,000 पे करते हो अभी, और उसके बाद क्या होता है कि आपको डीसीपी प्रोग्राम दे देते हैं, बिकॉज वेट लिस्ट हो आप सारे 2 years कोर्सेज के लिए। आपको डीसीपी प्रोग्राम दे देते हैं, आपको बीएफएस दे देते हैं जो आपको नहीं चाहिए, आपको कोड नहीं देते हैं। बाई चांस मैं मानता हूँ आपका क्वेश्चन यही होगा, तो यू कैन आस्क फॉर द रिफंड, आप रिफंड के लिए प्रोसेस जा सकते हो कि मुझको नहीं जाना है। इज देयर एनी डेडलाइन टू पे द फीस? हमने डिस्कस कर दिया, यस 7th अप्रैल। विल आई गेट अ वेट लिस्ट नंबर पेइंग? बिग नो, आप नहीं ले सकते हो। सर, a common doubt. If a person is shortlisted for BF defense, will there be any chance of post fee submission waitlist will move? So that yes, this year chances हैं. That's a rank and preference. अगर आपसे ऊपर रैंक वाले कोर को छोड़ते हैं ड्यू टू द IIM एडमिशन और IIT एडमिशंस, तो आपके चांसेस बनते हैं, तो आपको एक चांस लेना चाहिए। हु विल गेट द प्रायोरिटी वेटलिस्ट मूवमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट, BFS और द DCP, वेटलिस्टेड स्टूडेंट। तो देखो, BFS को प्रायोरिटी मिलेगी, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका वेट लिस्ट और दूसरे का वेट लिस्ट में प्रेफरेंस कौन सा था। देखो, वेट लिस्ट स्टूडेंट वो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओनली पीजीडीएम कोर को भरा था और कोई कोर्स को नहीं भरा था, और अगर उसमें वो रैंकिंग वाइज जस्ट बिलो है तो ऑब्वियसली इनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो ये क्या है, रैंकिंग और प्रेफरेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है और तीसरा बंदा सी है। हमने ABC पे काम करना स्टार्ट कर दिया, सी इज ओनली इन द वेट लिस्ट, उसके पास ना BFS है, ना DCP है, ना हैदराबाद है, नागपुर है। तो वो पर्सन हो सकता है कि ओनली कोर के लिए ही फॉर्म फिल किया हो और उसका जस्ट बिलो कोर का रैंक मिस हो रहा है, तो वेट लिस्ट के ऊपर जाएगा। DCP के साथ भी ये केसेस हो सकती हैं। तो प्रेफरेंसेज इज टोटली गिवन टू द रैंक एंड द आपके ओवरऑल कंपोजिट स्कोर को। तो सबके पास ये डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ और ना होगा,
क्योंकि वो वेट लिस्ट नंबर रिलीज नहीं कर रहा है। तो हमें जस्ट वेट करना होगा। दिस इज जस्ट लाइक अ मार्केट, मार्केट कैसे मूव करेगा, ट्रेड ऑफ कर रहे हो आप अपने पेमेंट को। 20,000 हो या 4.5 लैक्स का, ये ट्रेड ऑफ है, हम पे करके देखते हैं और रिफंडेबल है, तो करना चाहिए। I have just waitlisted for a PGDM. If I pay 20K for the waitlist and get the allotted DCP, then I choose not to. Yes, you are going to get the refund. हमने डिस्कस किया है. I am offered IMT Hyderabad and waitlisted IMG. Even I've had IMT G the first preference, DCP at the last. What is my the chances? I have paid the 20K. देखो, आपने IMT गाजियाबाद के ऊपर लिखा और DCP को लास्ट रखा है. आपने लिखा है कि आपने DCP को लास्ट रखा है. That's why you won't get a DCP. DCP के ऊपर आपको हैदराबाद आपने रखा होगा, आपको हैदराबाद मिला है. तो क्योंकि आपकी प्रेफरेंसेस थी हैदराबाद की टॉप 4 और टॉप 5 प्रेफरेंसेस में, तो आपको हैदराबाद मिला है, डीसीपी आपको नहीं मिला है। आप डीसीपी को ऊपर लिखते तो 99.99% चांस था कि आपको डीसीपी मिल जाता। तो दिस इज द प्रेफरेंस गेम एंड द रैंकिंग गेम। तो आपका ये है, व्हाट आर माई चांसेस, आई हैव पेड 20K ऑलरेडी। आप 20K पे कर चुके हो, तो अगर आपको हैदराबाद मिला है तो हैदराबाद की रैंक आपकी ऊपर है, आपको डीसीपी मिलने के चांसेस हैं, या इवन कोर भी जा सकता है, टोटली प्रेफरेंस पे है, तो आप वेट कीजिए। दिस ईयर IMT इज टेलिंग दैट देयर इज नो सेपरेट बाइफर्केशन। हमने कहा ना कि मार्केटिंग और फिनेंस का बाइफर्केशन नहीं है, वो आप वहां पे जाओगे तो आपको डिसाइड करना होगा। व्हाट डज मीन दिस, मीन दैट देयर ओनली वन विद द पीजीएम कोर नाउ। तो आपके पास कोर है, कोर में आप डिसाइड करो दैट आपको बीएफएस है, वहां जाके आपसे प्रेफरेंसेस पूछी जाएगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशंस भी पूछा जा सकता है और द सेकंड ईयर भी पूछा जा सकता है, तो वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो आपसे प्रेफरेंसेस वहां पे जाके पूछे जा सकते हैं। बिकॉज बहुत बार होता है कि हमने तो फॉर्म भर दिया और बच्चे जाके बोलते हैं कि सर मुझको तो मार्केटिंग नहीं चाहिए, मुझे फिनांस चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इस बार उन्होंने कहा कि हटाओ। तो इसके दो चांसेस हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ्यू ईयर्स के बाद आपसे पूछ लिया जाए कि आपको क्या चाहिए, या दूसरा क्या है कि आपसे सेकंड ईयर पूछा जाए, जो नॉर्मल होता है। तो टोटली हाँ, बेस्ड ऑन द सीट्स अवेलेबल, कितने सीट्स हैं। लेकिन यहाँ पे सीट्स से ज़्यादा बात होती है कि आपके चॉइसेस कितने हैं। तो वो एक इंटरनल एक मामला है जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ, आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा, तो इसकी चिंता नहीं कीजिए। यस, आप एक्सेप्ट करते हो 4.5 अमाउंट, तो चांसेस है कि वेटलिस्ट मूव होगी। अब मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ प्रोफाइल पे, दिस इज द सब्जेक्टिव कॉल। वो मैं आपसे बोलूँगा आप कंसल्टेंसी का पार्ट बनिए, देन आपको वो बताया जाएगा। आई एम वेटलिस्ट इन पीडीटीएम, आई पे दिस लेटर एंड विल कन्वर्ट, डोंट वांट टू ज्वाइन, तो मनी आपकी बैक होगी, रिफंडेबल है। देखो आप 96.54 कैट 987 है, बीटेक फ्रॉम द एनआईटी एंड वर्किंग इन द पीडब्ल्यूसी फॉर द 18 मंथ एंड आई हैव अबव एवरेज वैट एंड वेरी गुड पीआई। आई हैव नॉट gotten any mail or the result tab in the dashboard. For your information, I also filled a tuition fee waiver off. Please advise if the cause the delay. Even if I've rejected, at least inform me promptly of this. तो ये आपके पास वेट करो 11th ऑफ अप्रैल तक हो सकता है। यू आर द वन ऑफ द पीपल जिसने बस कोर को टिक किया और बाकी कोर नहीं टिक किया हो। सो 96.5 987 और द एनआईटी समटाइम्स इज अ गुड प्रोफाइल, समटाइम्स इज एन एवरेज प्रोफाइल, डिपेंड्स करता है कि पैनलिस्ट आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या जज कर रहे थे। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ओनली फील्ड गाजियाबाद कैंपस, डीसीपी वाज माय लास्ट चॉइस इन दैट एज वेल। आई हैव ऑफर्ड अ डीसीपी, नाउ द वेट लिस्ट फॉर द गाजियाबाद प्रोग्राम फॉर द मेल एंड द पोर्टल। आई जस्ट वांट टू नो दैट आई एम अहेड ऑफ द पेकिंग ऑर्डर्स। अब ये देखो 20K पे करते हो एंड हैव बीन आस्क्ड टू पे दिस, दिस इज द अहेड का क्या है ना, कि बाकी लोगों के प्रेफरेंस क्या है। तो ये बहुत ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप अपने चांसेस को, अपने रिस्क को हेज कर सकते हो कि पे करके वेट करते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पे करना चाहिए या पे नहीं करना चाहिए, टोटली डिपेंड्स कि आपके पास बाकी ऑप्शंस क्या हैं, वहाँ पे कितने चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने की। अगर आईएमटी गाजियाबाद से बेटर ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आपके पास एबीसी का कॉल है और कुछ कन्वर्ट होगा, एक्सेल का कन्वर्ट होगा, तो हम यहाँ पे शायद पे नहीं भी करें। सो दिस इज अ ट्रेड ऑफ, दिस इज अ हेजिंग ऑफ द रिस्क, आप जो भी बोलिए। अदर चांसेस टोटली डिपेंड्स अपॉन कि बाकी का क्या वेट लिस्ट था, उनका क्या प्रेफरेंस था, तो वो इसमें चलता है। बफर कॉल ऑलवेज रिलीज होती है, तो दिस इज यस। कितनी होती है, जनरली ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर नहीं होता है। I have got 100% GMAT. My interview was not so good. Can I expect conversion? I applied and the waitlist pigeon. देखो, ये थोड़ा सा है कि IMT गाजियाबाद कैट को, जैट को और जीमेट को इस टाइप से प्रेफरेंस देता है। इफ यू हैव 100% इन जीमेट, तो प्रेफरेंसेस वाइज आप शायद कैट से नीचे हो सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। इंटरव्यूज अगर आपका गया है, इंटरव्यू वाज नॉट गुड, अगर आपको पता है, तो वहाँ परसेप्शन में मार्किंग कम हो जाएगी आपकी। तो ऑब्वियसली जीमैट आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको लिटरली लेना कि जी कैट का वेटेज ज़्यादा है, जैट का वेटेज थोड़ा सा कम है और जीमैट का।
टेंस होता है थोड़ा-सा, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ और इसको आप लिटरली वर्ड्स को भी मैं कॉपी पेस्ट करके कहीं पे मत देना व्हाट आई एम सेइंग। एंड ऊपर से आप बोल रहे हो कि आपका इंटरव्यू थोड़ा-सा अच्छा नहीं गया है, बट अगर आप वेट लिस्ट में हो तो यू शुड टेक अ चांस। आप चांस लीजिए, वेट फॉर द 11th अप्रैल, 12th अप्रैल, फिर हम अपडेट करते हैं, फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको चांस वेटिंग के लिए पे करना चाहिए। व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट्स अ 20K अमाउंट व्हिच इज रिफंडेबल। देयर इज नो वेटिंग लिस्ट नंबर्स और मेंशन भी नहीं करेंगे। आई सेड तो दैट इज अ हेजिंग। 20K का हेजिंग ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। अगर नहीं है तो फिर तो मैं आपसे बोलूँगा आप अपने किसी मेंटर से डिस्कस करो, फिर आपको वो बताएंगे। क्योंकि MBA इज मनी गेम। दिस इज व्हाट फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल MBA का एडमिशन एक मनी गेम होता है। आई had only applied ना PGDM at IMT गाजियाबाद एंड माई स्टेटस शो द वेट लिस्टेड। यू आर द सेम पीपल कि आप हो सकता है कि आपने एक कोर्स के लिए किया था तो आपका रैंक वाइज थोड़ा कम है, बाकी से आपके कंसवर्सन के चांसेस अच्छे हो सकते थे। अगर आप DCP अप्लाई करते, आप BFS अप्लाई करते, आप कुछ और करते तो आपके एक चांस होते। अगर आपको लगता है कि आपका रैंक ऊपर है तो आप 20K पे कीजिए, वेट कीजिए। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफर्ड आउट DCP प्रोग्राम इन गाजियाबाद विद द वेट लिस्ट ऑफ द PGDM स्टिल आउट माय अप्लाइड DCP बट। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, व्हाई आई चेकड आउट माय DG देन अप्लाइड फॉर द DCP बट स्टिल दे गिव मी। तो अगर आप DCP को अप्लाई नहीं करते और स्टिल आपको दिया गया तो दिस कुड बी माइनर टेक्निकल एरर हो सकता है, या इंटरव्यू के टाइम पे पैनलिस्ट को लगा होगा यू हैव सम DCP इंटरेस्ट, कुछ ऐसा हुआ होगा। दिस इज सम आउट द टेक्निकल एरर, कुड बी प्रॉब्लम, बट आपको DCP मिला है तो आप बाकी में वेट लिस्ट हैं। हमने इसको डिस्कस किया है। आई डोंट वांट टू पे स्टिल द रेस। नहीं, अगर आप पे नहीं करोगे तो आप रेस से बाहर निकल जाओगे। दैट्स द रियलिटी। रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं, हैदराबाद का भी अपडेट हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हमने मोर और लेस आपके सारे डेटास को लिया है। जैसे दिस क्वेश्चन इज क्वाइट, मैंने इस आंसर का उनका जो फीडबैक था उसको यूज किया था। देखो IMT गाजियाबाद में किस टाइप के कन्वर्ट हुए हैं, किसी का कोर कन्वर्ट हुआ है, बस कन्वर्ट हुआ तो पेमेंट करो। BFS एंड DCP कन्वर्ट हुआ, वेट लिस्ट है फॉर अदर प्रोग्राम्स एट द IMT गाजियाबाद, पे फॉर द 4.5 lakhs। ओनली वेट लिस्टेड फॉर द IMT गाजियाबाद द कोर्स पे द 20,000। ओनली वेट लिस्ट फॉर IMT गाजियाबाद PB जो प्रोग्राम्स गॉट ऑफर्स फ्रॉम द नागपुर, मतलब फोर जो आप पे करो फिर गाजियाबाद के लिए वेट लिस्ट रखो। नाउ कन्फ्यूजन ये क्या है, विल टाइप टू स्टे इन द वेट लिस्ट इफ दे डोंट पे सीट सिक्योर फी। अब ये क्वेश्चन को मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपके 90% ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्या है, this is what the analogy. The person I respect, you asked a great question with the great pointers. Will type 2 stay in waitlist if they don't pay seat secure fee, or can they reject offer and just stay waitlist by paying 20K only? तो टाइप 2, अगर आपके पास BFS और DCP का कन्वर्ट है और वेटलिस्ट है, तो अगर आप यहाँ पे नहीं करते हो 4.5K, बिकॉज बहुत बार हुआ है कि उनके पास 4.5K का भी ऑप्शन आ रहा है और वेटलिस्ट का 20,000 भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप 4.5K नहीं पे करके 20,000 पे करते हो तो DCP के मतलब बाकी प्रोग्राम्स के लिए आप वेटलिस्ट हो गए 100%। बट बहुत लोगों के पास क्या है कि ये कन्वर्ट है और उनके पास वेटलिस्ट 20,000 का ऑप्शन नहीं आ रहा, बस 4.5 का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप 4.5 पे नहीं करते हो तो आप वेटलिस्ट से भी बाहर निकल जाओगे। ओनली वेटलिस्ट हैज मेंशन द PGDM। अब PGDM में सारे कोर्स हैं, कोर, BFS, फिनांस, सब कुछ हैं। ये दिस इज ऑल। क्या होगा क्या नहीं होगा इस फ्यूचर विल टेल। हु विल बी गिवन द प्रेफरेंस, मैंने आपसे बताया है कि दैट्स द परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है, डेटा भी उतना हमारे पास नहीं आ पाया है। इफ गॉट सेलेक्टेड एनी प्रोग्राम गाजियाबाद आफ्टर पेइंग द 20K वेट लिस्ट एंड डोंट वांट टू ज्वाइन 20K, चांसेस है कि आपको रिफंड कर देंगे। यू कैन आस्क या मुझे रिफंड कीजिए। विल देयर बी वेट लिस्ट नंबर? नो, इनका वेट लिस्ट नंबर नहीं दिया गया। तो दिस इज मोर और लेस ऑल द 50-100 क्वेश्चन जो आए हैं। हमने आपके क्वेश्चंस को लिया है, आपके सारे क्वेश्चंस को हमने आंसर करने की कोशिश की है। आपके कोई भी डाउट अगर मैं सभी मिस हो जाता है, दैट्स व्हाई शेयर द फ्लॉट द फॉर्म्स, तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो कमेंट में। मैं और हमारी टीम आपको हेल्प करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कैट दोबारा देना चाहिए, डेफिनेटली आई एम ड्रीम आर कैट एश्योरेंस आपको पूरी तरह से आई एम एश्योरेंस देता है। अगर आप हमारे टर्म एंड कंडीशन को पूरी तरह से फुलफिल करते हो तो आपको बहुत कुछ ऑप्शन है कि नहीं हम आपको दोबारा कैट के कोर्स को फ्री दे देंगे। तो अब जो आपका है 60% ऑफ पे चल रहा है फ्लैट। आप जाइए, कोड KRME को यूज करो। अगर आप इनरोल करते हो तो आप फ्लैट 60% को यूज करो और आपके पास टॉप मेंटर्स को आप देख सकते हो। तो सारे मेंटर्स आप हैं, एक बार इनरोल करोगे तो आप किसी भी मेंटर से किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हो।
उनके डाउट्स को हैंडल कर सकते हो, मॉक्स दे सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, तो वेट क्यों करना है? अगर आपको लगता है कि यू आर एन आई एम मटेरियल, ट्राई करो, एंड गाइडेंस आपको हमेशा बेटर देन द बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। एक इमर्स बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है आपका, आप जाइए, उसमें भी आपको सब कुछ स्टार्ट होगा। हर एक मंथ हम बैच स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पुराने बैच के साथ ही डाला जाएगा। बैच को पढ़ो, आप पुराने बैच की भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने आप को फॉरवर्ड कर सकते हो किसी और से, तो आपके पास सब सारा ऑप्शन है। तो हमें वेट करना चाहिए। अपना MBA लाइफ में एक ही बार होती है, तो उसको अच्छे से देते हैं। ऑन द MBA कैट 2025 पे जो है आपका क्या हो रहा है, एक वर्कशॉप हो रहा है, तो इस वर्कशॉप को डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। 5 PM पे आपका वर्कशॉप है, जाइए इनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड दैट्स अ फ्री लाइव वर्कशॉप, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपका क्या है। एंड ये जो वर्कशॉप आपका हो रहा है, दिस वर्कशॉप इज बाय द सरल सर। तो सरल सर बहुत अच्छे हैं, ही इज़ फ्रॉम द MDI, आपको वो बहुत सारा डाउट्स क्लियर करेंगे, लाइक्स एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजी सेशन होगा आपका, फ्रेंडली सेशन होगा, बहुत कुछ है। तो मतलब आपको एक बार जो है ना गाइडेंस लेनी चाहिए। अनलॉक हाई पेइंग करियर विद एन MBA, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो डेफिनेटली अगर यू आर प्लानिंग फॉर द कैट 2025, तो इस सेशन में तो पार्टिसिपेट करो, या आपके कोई भी फ्रेंड्स जाना चाहते हैं तो। और ऑल इंडिया मॉक्स का भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, दैट इज 30 मार्च को आपका ऑल इंडिया मॉक है, जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप भी, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप ये देखो कि आप आई एम जर्नी में कहाँ पे हो। दिस इज द फर्स्ट मॉक, तो मॉक्स देना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, मॉक्स के बिना तो लाइफ अधूरी है। तो इस अधूरी लाइफ को हम पूरा करते हैं। आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। पूरी अनअकैडमी टीम आपको बेटर देन द बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपके साथ खड़ी है। एंड अगर कोई भी एक्स्ट्रा डाउट बचता है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, अमी कैट, वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप वेट लिस्ट में हो, या किसी भी एडमिशन्स का वेट कर रहे हो, या इवन आप 2025 के लिए भी जा रहे हो, मेरी सारी विशेष एंड मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस आपके साथ है। आप दो अपना बेस्ट, मैं और हमारी टीम दे रही है अपना बेस्ट। जब दो बेस्ट मिलेंगे तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।